हाँ भाई, ज़्यादा एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे थे ना, ये अपन ने कराया था पहले उसकी, ठीक है भाई। देखो ना, बताना हो ना, देखो असिस्टेंट स्टेनोग्राफर में क्या चाहिए हमें, देखो 12th पास होना चाहिए इंसान, ठीक है। और ध्यान दो है ना, देखो भाई है ना, एलिजिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इसकी भाई, देखो ना, क्वालिफिकेशन 12th पास पता ही है आपको ना। तो देखो ना, ध्यान दो ना, और क्या क्या चीज़ में, ठीक है ना। तो बताओ है ना, देखो है ना, सिलेक्शन के लिए आप क्या करना पड़ेगा भाई, CBT का टेस्ट होगा इसका, वो क्लियर करो। उसको क्लियर करने के बाद क्या करो, उसको क्लियर करने के बाद क्या करो, एक है ना इसमें स्किल का टेस्ट होता है भाई, ठीक है। सब कुछ सिलेबस वगैरह अपन देखेंगे बाद में, ठीक है। तो CBT, उसके बाद स्किल का टेस्ट होता है, जिसमें क्या पूछा जाता है, मतलब इसमें तो है ना आपसे पूछ जाता है, मैं बताऊँ, एक तो पूछ जाता है इसमें जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस, समझ गए भाई, समझ गए भाई, जनरल इंटेलिजेंस। और भाई क्या पूछ जाता है, रीजनिंग, रीजनिंग। और क्या पूछ जाता है, सुनो 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 ध्यान से, ठीक है ना पहला। और भाई जनरल अवेयरनेस बोलो तो वो GK वाली चीज़ है ना, वही वाला जनरल, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, और इंग्लिश पूछ जाती है, ठीक है। समझ गए भाई, ये आपसे इंग्लिश पूछी जाएगी इसके अंदर, ठीक है। ठीक है भाई है ना, ध्यान दे लो है ना, ये है ना, ये CBT में पूछ जाएगी, ठीक है। और इसकी स्किल टेस्ट में ऐसा होता है, देखो ना, ग्रेड C कोई चीज़ होती है भाई, और ना इसमें होती है ग्रेड D, ठीक है। तो ऐसे इसमें पूछ जाता, तो आप है ना, अभी तो मैंने बता दिया सिर्फ और सिर्फ है ना, ऐसे ऐसे इसमें तोड़ तोड़ बेसिक बेसिक चीज़, ठीक है। और ध्यान दो है ना भाई, ध्यान दो, ठीक है। और भी बता रहा हूँ ना भाई, सुनते रहो ध्यान से, ठीक है ना। हाँ तो भाई देखो, सुनो सुनो, देखो देखो ना, इसका एप्लीकेशन जो जनरली रफली स्टार्ट होता है वो कब होता है, देखो, नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन की डेट, ठीक है, ऐसे करके बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो भाई नोटिफिकेशन कब आती है, इसकी नोटिफिकेशन की डेट भाई जनरली 5 जून को आ जाती है, ठीक है। समझ गए, 5 जून को आ जाती है भाई। एप्लीकेशन भी इसी दिन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 5 जून को एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, समझ लो भाई। मैं लिख ही देता हूँ ना, कन्फ्यूज हो गया वरना, 5 जून, ठीक है। सेम डे आपका मतलब एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और भाई लास्ट डेट जब आप इसको अप्लाई कर सकते हो, लास्ट डेट क्या है इसकी ना, वो ध्यान रखना, ठीक है। लास्ट डेट सुनो भाई ना, ठीक है भाई, 26 जून, ठीक है भाई है ना। लास्ट डेट के साथ 26 जून है ना, समझ गए, ठीक है। और भाई इसका जो एग्ज़ाम होगा वो कब होगा भाई, अगस्त में होता है इसका एग्ज़ाम, ठीक है। तो देखो जो डेट आती है जल्दी, एग्ज़ाम की डेट, जिस दिन इसका एग्ज़ाम होगा वो कब, 6 से 11 अगस्त के दौरान, ठीक है। ठीक है भाई, तो इस दिन इसका एग्ज़ाम होता है, समझ गए भाई। तो ध्यान दो है ना, और क्या करना है इसमें, ठीक है ना। ले लो इसका स्क्रीनशॉट और समझ लो इसको, ठीक है ना, ध्यान से, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे किसको, इंडियन रेलवे को, ठीक है। इंडियन रेलवे के जो एग्ज़ाम है, रेलवे में आप जा सकते हो आप, ठीक है। उसके भी एग्ज़ाम बता रहा हूँ मैं, सुन लो, ठीक है। ठीक है ना, ध्यान दे लें, ठीक है। ठीक है, तो 26 जून होती है इसकी रफली लास्ट डेट, ठीक है। और वैसे है ना, हर साल के देखो ऊपर नीचे हो सकता है यार, ठीक है। तो आप चेक करते रहें, ठीक है, मैंने एवरी ईयर का बता दिया वैसे, ठीक है ना। अब देखो ध्यान दो है ना, अब सुनो, ठीक है। अब देखो ध्यान दो है ना, ये क्या है, इंडियन रेलवे, रेलवे में आप लगता है ना, हाँ तो रेलवे के एग्ज़ाम है, ठीक है ना। रेलवे के एग्ज़ाम भी सुन लो, ठीक है। देखो सबसे पहले कौन सा है भाई, RRB ग्रुप D। सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ बता रहा हूँ भाई, ध्यान से सुन लो, ठीक है ना। रेलवे वाले कंडक्टर आते हैं तो पता ही है ना भाई। तो एलिजिबिलिटी क्या है भाई, 10वीं पास दे सकता है इसको, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन 10th पास इसको आराम से दे सकता है ना भाई। और ध्यान दो, ठीक है। तो भाई 18 से लेके कितने साल तक, 36 साल तक आप इस पेपर को दे सकते हो, समझ गए भाई। ये हो गई इसकी एज, क्लियर बात, क्लियर है ना बात, ठीक है ना, समझ गए ना, आप ध्यान दे लो, ठीक है। अब देखो देखो ध्यान से ना क्या करना है, ठीक है ना। सैलरी इतनी मिलती है जनरली, 18 हज़ार के आसपास, 18 हज़ार, 22 हज़ार, 28 मिल जाती है ना, ऐसे मिल जाती, 30 मिल जाती है ऐसे, ठीक है। इसकी जो सैलरी होती है बस, ठीक है। तो सुनो, और चीज़ पर काम किया हुआ है ना, ध्यान सुनो, ठीक है ना। देखो ना,